हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। दोस्तों, आज हमारा 100 एपिसोड कंप्लीट हो गया है। आप सभी व्यूअर्स का मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप ही की वजह से मुझे मोटिवेट मिलता है और मैं आप सबके लिए ये सब एपिसोड लेके आती हूँ। तो थैंक यू दोस्तों। तो आगे की स्टोरी सुनते हैं। अनुष्का राजवीर की बात सुनकर और भी शर्माने लगती है। अनुष्का फिर से कहती है, राजवीर सुनो ना, राजवीर छोड़ दो ना अब। अनुष्का की प्यार भरी आवाज़ सुनकर राजवीर कहता है, एक शर्त पर छोड़ूंगा, आपको हमें अभी एक किस देना होगा, तब हम आपको छोड़ने की बात सोचेंगे। अनुष्का बेबस होकर राजवीर के माथे को चूमती है और कहती है, हमने किस किया, अब छोड़ दो ना। राजवीर अनुष्का को और परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए अनुष्का को छोड़ देता है। अनुष्का खुद को ब्लैंकेट में कवर करके जमीन से अपने कपड़े उठाती है और बाथरूम भागती है। अनुष्का बाथरूम में जाकर खुद को देखती है और कहती है, इस पागल लड़के ने ये क्या किया, अब हमारे पूरे शरीर पर निशान पड़े हैं, किसी ने देखा तो क्या सोचेंगे। वैसे भी ज़्यादा लोगों को हमारी शादी की बात पता नहीं है। ये राजवीर भी ना। अनुष्का गर्म पानी से नहाती है, तभी उसे कुछ अच्छा लगता है। उसका दर्द अब कम होने लगता है। अनुष्का बाथरूम में ही तैयार होकर बाहर आती है। उसे पता था कि वो तैयार होकर नहीं जाएगी तो राजवीर उसे पूरा दिन नहीं छोड़ेगा, इसलिए अनुष्का जल्दी से साड़ी पहनकर बाहर आती है। अब राजवीर ने भी कपड़े पहने थे। राजवीर अनुष्का को देखकर उसके पास जाकर जानबूझकर उसके साड़ी पर पैर देता है। अनुष्का जैसे कि आईने के पास खुद को देखने के लिए मुड़ी तो उसकी साड़ी खुल गई। अनुष्का अपनी साड़ी पकड़कर राजवीर से कहती है, राजवीर आपने ये क्या किया, हमें कितना टाइम लगा इसे पहनने में और आपने ये क्या किया। राजवीर कहता है, गलती हमसे हुई है तो हम आपकी मदद करते हैं। ये कहकर राजवीर अनुष्का के पास जाकर उसे साड़ी पहनाने लगता है। राजवीर जानबूझकर अनुष्का के पेट पर हाथ रखता है। अनुष्का कहती है, आप रहने दो, हम कर लेंगे, पर राजवीर कहाँ मानने वाला था। अनुष्का उसे इतनी मुश्किल से मिली थी। राजवीर अनुष्का की बात बिना सुने ही उसे साड़ी पहनाता है। अनुष्का खुद को आईने में देखकर कहती है, अरे वाह, आपने तो सच में हमें अच्छे से साड़ी पहनाई है। राजवीर कहता है, हम सब काम अच्छे से ही करते हैं। अनुष्का कहती है, अब आप भी तैयार हो जाइए, हमें महल जाना है। राजवीर अनुष्का की बात सुनकर कहता है, हमने ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है, आप उसे ले लो, हम अभी नहाकर आते हैं। अनुष्का कहती है, हाँ पति जी, निकलो नहाने। राजवीर अनुष्का को चिढ़ाने के लिए कहता है, वैसे आप जब गई थी नहाने के लिए, हमें तभी आपके साथ आना चाहिए था, पानी की बचत हो जाती। अनुष्का कहती है, बेशरम कहीं के, निकलो नहाने को, नहीं तो हम अकेले ही महल जाएंगे। राजवीर कहता है, अरे नहीं, हम अभी आते हैं नहाकर, रुको हमारे लिए। अनुष्का राजवीर की हालत पर मुस्कुराने लगती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और अनुष्का दरवाज़ा खोलती है। उसके सामने वेटर नाश्ता लाता है और टेबल पर नाश्ता रखकर एक नज़र रूम को देखकर चला जाता है। इस वेटर का इंतज़ार बाकी के होटल स्टाफ करते हैं। वेटर उनके पास जाकर कहता है, हमने देखा कि उन मैडम के मांग में सिंदूर था और बेड भी पूरी तरीके से बिखरा था, इसका मतलब वो हमारे बॉस की वाइफ है। हमें उनके साथ आज के बाद अच्छे से व्यवहार करना होगा, हम बॉस को नाराज़ नहीं कर सकते। सब लोग हाँ में सर हिलाते हैं। राजवीर नहाकर बाहर आता है। अनुष्का राजवीर को देखकर कहती है, अब चलो नाश्ता कर लो जल्दी से, हमें महल जाकर फिर ऑफिस भी तो जाना है। राजवीर कहता है, हाँ हमारी कुंवर रानी सा, आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे, आपका हुक्म सर आँखों पर। राजवीर और अनुष्का नाश्ता करके जाने लगते हैं। तभी अनुष्का कहती है, राजवीर ये आपका खुद का होटल है। राजवीर कहता है, हाँ ये हमारी प्रॉपर्टी में से एक हिस्सा है, आप ऐसे क्यों पूछ रही हो। अनुष्का कहती है, आपने हमारे लिए पूरा होटल खाली करवा दिया। राजवीर कहता है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, हम आपके लिए और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको पता है ये कमरा हमारे सबसे पसंदीदा कमरा है, इस कमरे में आज तक हमारे सिवाय और किसी ने यूज़ नहीं किया है, तो अगर आपको ये कमरा इतना ही पसंद है तो हम रोज़ रात को यहाँ आ सकते हैं और वो सब भी कर सकते हैं, हमें डिस्टर्ब करने को कोई नहीं आएगा। अनुष्का शर्म से लाल होती है।
तब राजवीर कहता है, अरे इतना क्यों शर्मा रही हो, अब तो सब हो चुका। अनुष्का कहती है, राजवीर आप बहुत ही बदतमीज़ होते जा रहे हैं, चलो अब हमें घर जाना है। राजवीर और अनुष्का होटल के बाहर निकलते हैं। फिर राजवीर रिसेप्शन पर जाकर कहता है, ये हमारे साथ आई थी, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। सब लोग कहते हैं, यस बॉस, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। फिर राजवीर अनुष्का का हाथ पकड़कर गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और वो लोग महल पहुंचते हैं। राजवीर और अनुष्का को देख राजवीर की माँ पूनम जी कहती है, राजवीर कहाँ गए थे, हमको कितनी चिंता लगी रहती है आप दोनों की, और आप ऐसे कैसे बिना बताए चले गए। राजवीर की दादी कहती है, पूनम शांत हो जाओ, हमारे बच्चे बहादुर हैं और ये दोनों जब साथ हैं तो इन्हें कुछ नहीं होगा। पूनम जी शांत होकर अनुष्का की तरफ देखती हैं तो उन्हें समझ आता है कि वो बेकार में ही इनकी चिंता कर रही थी। अनुष्का के गाल लाल हो चुके थे। तभी पूनम जी समझ जाती है उनका गुस्सा गलत जगह निकला है। अनुष्का कहती है, माँ हम बस। तभी पूनम जी कहती है, कोई बात नहीं बेटा, पर आगे से आप हमें बताकर जाना, क्योंकि इस राजवीर से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। अनुष्का हाँ में जवाब देती है और अपने रूम में जाती है। राजवीर भी अनुष्का के पीछे पीछे रूम में जाने लगता है। तभी समीर उसे अपने साथ बाहर जाने के लिए अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, कहाँ जा रहा है भाई, इधर आ। राजवीर भी समीर के साथ बाहर आता है और कहता है, क्या है, जल्दी बोल, हमें काम है। समीर कहता है, क्या काम है, हमको ये पता है। अबे साले, पूरी रात बाहर था, अभी भी तेरा दिल नहीं भरा क्या? मेरी बहन को ज़्यादा परेशान किया तो देख ले, मैं तुझे उसके पास भी नहीं भटकने दूंगा। राजवीर कहता है, अबे तू अपना देख, कब से काव्या के पीछे पड़ा है और एक लड़की को पटा नहीं पा रहा तू। समीर कहता है, ये भी आपकी मेहरबानी है कुंवर सा, आपके ही कामों में लगा रहता हूँ, अपने प्यार के बारे में तो भूल ही गया मैं, ये सब जाने दे। चल अब बता, क्या किया तूने अनुष्का के साथ? राजवीर कहता है, भाई मैंने पहले उसे प्रपोज किया तो वो रोने लगी, पर उसने हाँ किया, फिर पूरी रात हमने साथ बिताई। समीर बहुत खुश होता है, आखिरकार उसके दोस्त को उसका प्यार मिल चुका है। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का अपने कमरे में गई और उसके पीछे काव्या भी गई और अनुष्का को छेड़ते हुए कहती है, लगता है कल नींद अच्छे से नहीं आई आपको राजकुमारी जी। अनुष्का फिर से शर्म से लाल होती है। काव्या कहती है, अरे हम ये गलत तो नहीं देख रहे हैं ना? हमारी गुंडी अनुष्का आज शर्म से लाल हो रही है। अनुष्का कहती है, यार अब तू चुप करना, क्यों छेड़ रही है, हमें पता है ये सब प्लान तुम्हारा ही है। काव्या कहती है, बता ना क्या क्या हुआ तुम्हारे और राजवीर के बीच। अनुष्का कहती है, अरे पागल है क्या तू, मैं इतनी बेशरम नहीं कि तुम्हें सब बता दूं। काव्या कहती है, हाँ अब तो तू मुझे भूल ही गई है, अब तू थोड़ी ना मुझे कुछ बताएगी। अनुष्का कहती है, अबे नौटंकी, चुप कर, बताते हैं हम सब। राजवीर ने हमें प्रपोज किया, ये देख रिंग। काव्या बहुत खुश होकर कहती है, वाह, इसका मतलब तू मान गई। काव्या खुशी से अनुष्का को गले लगाती है। तभी उसकी नज़र अनुष्का के गले पर जो निशान बना था उस पर पड़ी। काव्या कहती है, तूने उसे हाँ की और आगे भी कुछ हुआ, बता ना क्या हुआ। अनुष्का और भी ज़्यादा शर्माने लगी। तभी काव्या कहती है, कल रात को क्या हुआ, ये तेरी बॉडी देख के मैं समझ गई। चल मत बता मुझे, सब कुछ समझ गई कि कल रात तू नहीं सोई, पर अब इस निशानों का क्या करेगी। अनुष्का कहती है, जाने दो यार, जिसे जो सोचना है वो सोचे, वैसे भी ये निशान मेरे पति ने दिए हैं तो इसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पर ऑफिस जाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। काव्या कहती है, यार तू इतनी गोरी क्यों है, तेरे शरीर पर एक निशान भी ऐसे लगता है जैसे कोई बड़ा दाग है, रुक मैं कुछ करती हूँ। काव्या अनुष्का की अलमारी खोलकर उसे फुल कपड़े देती है और पहनने के लिए कहती है। अनुष्का चेंज करके आती है और काव्या के सामने आकर बैठ जाती है। काव्या अनुष्का के दागों पर मेकअप करके उसे छुपाती है। काव्या अनुष्का से कहती है, देख अब ये मेकअप मैं रोज़ रोज़ नहीं कर सकती तेरे लिए, तू अच्छे से खाना खा और थोड़ी मोटी हो जा, हट्टी कट्टी हो जाएगी
तो शायद ये निशान पड़ने कम हो जाएंगे। मैं हमेशा तेरे साथ नहीं रह सकती, नहीं तो राजवीर क्या सोचेगा। पर अनुष्का, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। अनुष्का काव्या से कहती है, काव्या, किसी और ने मुझे प्रपोज किया था क्या? काव्या कहती है, ऐसे क्यों पूछ रही है? तो अनुष्का कहती है, अरे जब राजवीर मुझे प्रपोज कर रहा था ना, तो मुझे ऐसा लगा कि ये सब पहले हो चुका है और मुझे एक धुंधला सा लड़का दिखाई दे रहा था। इसका मतलब मेरी ज़िंदगी में राजवीर के सिवाय कोई था क्या? काव्या कहती है, अरे पगली, तेरी ज़िंदगी में राजवीर के अलावा और कोई नहीं था। तो चिंता मत कर और ज़्यादा मत सोच, चल ऑफिस जाना है। समीर और राजवीर अपने ऑफिस जाते हैं और काव्या अनुष्का अपने ऑफिस जाते हैं। अनुष्का उस प्रपोज के बारे में ही सोच रही थी, तभी काव्या राजवीर को मैसेज कर कहती है, राजवीर, अनुष्का को तुमने पहले प्रपोज किया था। वो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है उसे, लेकिन उसे तुम्हारा चेहरा नहीं याद आया। हमें डॉक्टर ने कहा था कि हम अनुष्का को कोई भी चीज़ याद नहीं दिलाएंगे, पर अब क्या करें? राजवीर रिप्लाई देता है, काव्या, तुम अनुष्का का ख्याल रखना, बाकी अनुष्का को कुछ नहीं होने दूंगा, आप चिंता मत करो। दोनों अपने अपने ऑफिस जाकर अपना अपना काम करने लग जाते हैं। अनुष्का अपने कामों में लगी हुई थी, राजवीर भी अपने कामों में लग गया था। तभी राजवीर के कैबिन में प्रिया आती है। राजवीर प्रिया को इशारा कर आने को कहता है। आज प्रिया ने राजवीर का अटेंशन पाने के लिए एक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। प्रिया भी कम खूबसूरत नहीं थी, पर अनुष्का के सामने प्रिया कुछ भी नहीं थी। फिर भी प्रिया आज काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। राजवीर प्रिया को सिर्फ एक नज़र देखता है। प्रिया जानबूझकर राजवीर के पास जाकर उसे डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए उसके पास जाने लगती है। राजवीर अपने कामों में उलझा हुआ था, उसे प्रिया के नियत के बारे में कुछ पता ही नहीं था। राजवीर भी प्रिया के साथ वो प्रॉब्लम सॉल्व करने लगा। तभी राजवीर के कैबिन में अनुष्का अचानक से आती है। अनुष्का ने सोचा था कि ऑफिस ख़त्म हो गया है, तो क्यों ना राजवीर के साथ एक साथ घर चले जाएंगे। इसलिए अनुष्का राजवीर को खुश करने के लिए राजवीर के ऑफिस में अचानक से आती है। पर अनुष्का को पता नहीं था कि राजवीर के कैबिन में प्रिया भी होगी, और वो भी राजवीर के इतने पास। अनुष्का प्रिया को देख बहुत जलने लगी। गुस्से से दरवाज़ा ज़ोर से बंद करती है। अनुष्का को आते देख प्रिया राजवीर से फाइल लेती है। राजवीर प्रिया के सामने कहता है, मिस अनुष्का, आप यहाँ? अनुष्का अपनी आंखें बड़ी करके कहती है, हाँ, हम यहाँ गलत टाइम पर आए हैं, ऐसा लगता है। सॉरी, हमने आपको डिस्टर्ब किया। तभी प्रिया कहती है, अरे नहीं नहीं अनुष्का, हम लोग आपसे थोड़ी डिस्टर्ब होंगे, हम तो ये फाइल देख रहे थे, हम ये फाइल बाद में भी देख लेंगे, हम लोग ये काम कल कर लेंगे। राजवीर कहता है, हाँ प्रिया, हम ये कल करेंगे, अब हम महल के लिए निकल रहे हैं। अनुष्का कहती है, कुंवर सा कोई बात नहीं, आप अपना काम करते रहिए, हम जाते हैं। हमें यहाँ आने से पहले आपको बताना चाहिए था, पर हम ऐसे अचानक से आ टपके। राजवीर प्रिया से कहता है, प्रिया तुम जा सकती हो। प्रिया का मन तो नहीं होता है राजवीर को छोड़कर जाने का, पर फिर भी वो चली जाती है। अब ऑफिस के कमरे में बस अनुष्का और राजवीर दोनों बचे हुए थे। अनुष्का राजवीर से गुस्सा थी। राजवीर अनुष्का के पास आकर कहता है, हमें लगता है कोई जल रहा है। अनुष्का कहती है, ये सब आपकी गलती है, आपको किसने इतना हैंडसम होने को कहा था? जो सारी लड़कियां आपके ही पीछे पड़ी हुई हैं, इसमें आपकी ही गलती है। और वो प्रिया आज कैसे कपड़े पहनकर आई थी, और वो तुम्हारे इतने करीब क्या कर रही थी? अगर मैं टाइम पर नहीं आती तो वो तुम्हारे साथ तो चिपकी ही हुई थी। राजवीर अनुष्का की जलन देखकर खुश होकर कहता है, अरे यार, वो बस हमें डॉक्यूमेंट दिखाने आई थी और कुछ नहीं। तभी अनुष्का राजवीर का कॉलर पकड़कर कहती है, आप सिर्फ और सिर्फ हमारे हैं, ये बात समझ जाइए। हम आपको किसी और के साथ देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आपने हमारे सिवाय किसी और लड़की की तरफ देखा भी तो याद रखना, हम आपको ऐसा सबक सिखाएंगे कि आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। राजवीर अनुष्का के और पास जाकर कहता है, अरे हमारी इतनी मजाल कि किसी और की तरफ भी देखें, और हमारी खुद की वाइफ इतनी खूबसूरत है तो हमें क्या ज़रूरत है किसी और को भी देखने की। वैसे अनुष्का, आप ऐसे जलते हुए बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। तभी राजवीर अनुष्का को दीवार पर लगाता है और उसे माथे पर किस करता है। तभी अनुष्का कहती है, राजवीर, हमने इतना प्यार किसी को नहीं किया, और हम ये चाहते हैं कि आप भी हमें ऐसा ही प्यार करेंगे। राजवीर अनुष्का की बात सुनकर अपना प्यार दिखाने के लिए अनुष्का के होठों पर किस करता है, पर कहता है, हम सिर्फ और सिर्फ आपसे ही प्यार करेंगे
और आपके सिवाय किसी और लड़की को अपनी ज़िंदगी में आने भी नहीं देंगे। अनुष्का राजवीर की बात सुनकर उसे अपने पास खींचती है और अपने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर राजवीर के होठों तक पहुंचती है और राजवीर को किस करती है। अनुष्का ने अपना सारा वज़न अपने अंगूठे पर ले आया, इसलिए वो राजवीर को ज़्यादा किस नहीं कर पाई। राजवीर की हाइट काफ़ी थी। अनुष्का को राजवीर के होठों पर पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी। अनुष्का राजवीर को बहुत ही कम किस करती थी राजवीर के पास आने की, पर इस बार अनुष्का ने खुद से पहल की थी। राजवीर खुद को संभाल नहीं पाया और उसका शरीर गर्म होने लगा। उसे अपने अंदर एक आग महसूस होने लगा। उसे ऐसा लगा कि वो अनुष्का को अभी के अभी बिस्तर पर ले जाए, पर वो अभी भी ऑफिस में थे। राजवीर ने खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर लिया, पर अनुष्का और भी शैतानी करती है और जानबूझकर राजवीर के होठों को काटती है और धीरे धीरे राजवीर के गले को किस करने लगती है। राजवीर अब पूरी तरीके से बेकाबू होने लगा। तभी राजवीर कहता है, बेबी तुम ऐसा ही करती रहोगी तो हम खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। पूरी रात ऑफिस में बिताना चाहती हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, कहो तो अभी भी हम ऑफिस के बेडरूम में जा सकते हैं। राजवीर की बात सुनकर अनुष्का शर्मा कर कहती है, नहीं नहीं, हम बस आपके साथ मजाक कर रहे थे और आप इतनी जल्दी ऐसे करने की सोच रहे हो, चलो जल्दी से हमें घर जाना चाहिए। राजवीर कहता है, अब हम शांत नहीं हो पा रहे हैं, थोड़ी देर रुको। और राजवीर अनुष्का को गले लगाता है और राजवीर अनुष्का को हल्के से किस करके खुद को शांत करने की कोशिश करता है। अनुष्का को राजवीर की हालत देख बहुत बुरा लगता है। तभी अनुष्का कहती है, आप चाहो तो हम आपकी मदद कर दें। राजवीर कहता है, नहीं, हम शांत हो जाएंगे, बस आप 5 मिनट रुको। राजवीर फिर नॉर्मल होकर कहता है, तो चलो महल, सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का और राजवीर अब घर के लिए निकलने लगी। अनुष्का बहुत खुश थी। तभी अनुष्का राजवीर से कहती है, राजवीर तुम समीर के बारे में क्या सोचते हो। राजवीर अनुष्का की तरफ देखता है और कहता है, क्या बोलना है, साफ साफ बोलो। अनुष्का कहती है, अरे हमारा मतलब है कि काव्या और समीर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। राजवीर, हमें लगता है कि समीर काव्या को पसंद करता है। राजवीर अनुष्का को देखता है और कहता है, हाँ समीर काव्या को पसंद करता है, पर काव्या से बात करने से भी डरता है। अनुष्का कहती है, इन दोनों के लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए, ऐसा नहीं लगता आपको। राजवीर कहता है, हाँ तो अब हमें ही इन दोनों को एक करना पड़ेगा। अनुष्का कहती है, मैं काव्या को समझाती हूँ, तुम समीर को समझाना। दोनों घर पहुँचते हैं। अनुष्का काव्या के रूम में जाती है और काव्या अपने बेड पर लेटी हुई थी। अनुष्का कहती है, अरे मेरी दोस्त क्या कर रही हो। काव्या कहती है, अरे आज तुझे मेरी याद कैसे आई। अनुष्का कहती है, अबे तू तो मेरी दोस्त है और तेरी याद मुझे नहीं आ सकती क्या। काव्या कहती है, तो चल अब टॉपिक पे आ, क्या बात है बता चल। अनुष्का काव्या से कहती है कि तुम समीर को पसंद करती हो क्या। काव्या अनुष्का की बात सुनकर अपनी आंखें बड़ी करके देखती है और कहती है, अबे तू क्या सोच रही है अनुष्का, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों अब बस दोस्त हैं। दूसरी तरफ समीर राजवीर से कहता है, अरे यार तुझे तो पता है ना मैं कितना पसंद करता हूँ काव्या को, पर वो मुझे सिर्फ अपना दोस्त समझती है और अगर मैंने उसे प्रपोज किया तो कहीं उसकी दोस्ती ना खो दूँ। राजवीर समीर से कहता है, अरे यार ऐसा कुछ नहीं होगा, तू एक बार पूछ तो सही। समीर कहता है, अरे यार तू मेरी चिंता मत कर, तू तो अनुष्का के साथ मज़े कर। राजवीर और अनुष्का अपने अपने कमरे में जाते हैं। अनुष्का कहती है, ये पागल काव्या समीर से प्यार तो करती है, पर ये पागल लड़की कहती है कि वो सिर्फ उसका दोस्त है। समीर ने क्या कहा तुमको। राजवीर कहता है कि समीर ने कहा वो काव्या से प्यार तो करता है लेकिन उसे बताने से डरता है। उसने कहा अगर उसने मना किया तो वो अपनी दोस्ती भी खो देगा। राजवीर और अनुष्का एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, ये पागल अभी भी अपने प्यार को नहीं समझ पाए। तभी अनुष्का कहती है, रुको मेरे पास एक प्लान है इन दोनों को साथ लाने का, अब तुम देखते जाना हम क्या क्या करते हैं।
अनुष्का अपना प्लान राजवीर को बताती है और राजवीर अनुष्का का प्लान सुनकर कहता है, अरे वाह, मेरी बीवी इतनी होशियार है, ये तो हमें अब पता चला। अनुष्का कहती है, तो पति परमेश्वर जी, हम है ही होशियार, बस आपको अब पता चला। तभी राजवीर अनुष्का के पास आने लगता है। अनुष्का धीरे धीरे कदमों से पीछे पीछे जाती है। राजवीर जितना उसके पास आता, अनुष्का उतने ही कदम पीछे चली जाती। अब अनुष्का दीवार से लगकर खड़ी हुई थी और उसके सामने राजवीर था। राजवीर कहता है, अब कहाँ जाओगी? अब तुम इतनी ही होशियार हो तो हमें तुम्हें इनाम तो देना चाहिए ना। अनुष्का कहती है, हमें नहीं चाहिए आपका कोई इनाम, अब हटेंगे आप? राजवीर कहता है, ऑफिस में बड़ी हॉट हो रही थी, अब घर पर क्या हुआ, हमारा हिसाब बाकी है। ये कहकर राजवीर अनुष्का को बेतहाशा चूमे जा रहा था। अनुष्का को सांस भी नहीं लेने दे रहा था। कभी अनुष्का की गर्दन के नीचे तो कभी उसके होठों पर। राजवीर आज अनुष्का को फिर से अपना बनाना चाहता था। राजवीर अनुष्का के होठों पर किस करता है, बदले में अनुष्का भी उसे किस करती है। राजवीर अनुष्का की कमर थाम लेता है और उसके हाथ अनुष्का की कमर के आसपास चलने लगे। अनुष्का के हाथ भी राजवीर के पीठ पर सहलाने लगे। तभी राजवीर अनुष्का को बेड पर ले जाता है और एक बार फिर उसे किस करने लगता है। इस रात अनुष्का और राजवीर फिर से एक होते हैं। वो दोनों दो इंसान नहीं बल्कि एक जिस्म होते हैं। राजवीर पूरी रात अनुष्का को सोने नहीं देता। आखिरकार अनुष्का बहुत थक जाती है और वो राजवीर से कहती है, अब रुको, हम कहीं भागे नहीं जा रहे जो आप पूरी रात हमें ऐसे परेशान कर रहे हैं। राजवीर कहता है, हाँ तो ठीक है, अब हम कल भी इसे कंटिन्यू करेंगे। अनुष्का कहती है, कल की कल देखेंगे, अब रुको भी। तभी राजवीर कहता है, अगर तुम कल भी हमें ये सब करने दोगी तो ही हम आपको छोड़ सकते हैं। अनुष्का कहती है, हाँ अब तो छोड़ दीजिए। राजवीर अनुष्का की बात सुनकर कहता है, देख लो, अपनी बात से आप मुकर नहीं सकती। अनुष्का कहती है, राजवीर हमें दर्द हो रहा है, अब तो छोड़ दीजिए। राजवीर ये बात सुनकर अनुष्का को छोड़ देता है और अनुष्का के पास आकर उसे अपनी बाहों में भरकर सोता है। सुबह के 10 बज गए थे तो अनुष्का की नींद खुलती है तो अनुष्का राजवीर को जगाकर कहती है, राजवीर उठो, 10 बज गए, हमें ऑफिस जाना है। राजवीर कहता है, नहीं, हम आज ऑफिस नहीं जाएंगे, हम थक गए हैं, कल रात हमने बहुत मेहनत की है और आप भी सो लो, हमने आपको भी सोने नहीं दिया। अनुष्का कहती है, नहीं राजवीर, ऐसे रोज़ रोज़ लेट उठना अच्छा नहीं है, हमारे घर वाले क्या सोचेंगे। राजवीर कहता है, क्या सोचेंगे, नई नई शादी हुई है तो मज़े ही कर रहे होंगे, और क्या सोचेंगे। आप चिंता मत करो, हमारे घर वाले वैसे भी आपसे एक बेबी चाहते हैं, इसलिए हम और आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। अनुष्का कहती है, बेशरम कहीं के, कुछ तो शर्म कर लो, कोई ऐसा कहता है क्या। राजवीर कहता है, हम बेशरम भी सिर्फ आपके लिए हैं, आप नहीं जानती, हम आपके सिवाय बाकी की लड़कियों को भाव भी नहीं देते और आप हमें ही बेशरम कहती हैं। भाई, ईमानदारी का तो ज़माना ही नहीं रहा। अनुष्का कहती है, अब बस भी करो और उठो, हमें ऑफिस जाना है। अनुष्का जैसे तैसे करके बेड से उठ जाती है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों, राजवीर और अनुष्का अनजान है कि उनकी ज़िंदगी में कौन सा भूचाल आने वाला है और क्या समीर और काव्या एक हो पाएंगे। तो दोस्तों, आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो सुनने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।